नमस्कार दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव द टू एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री, मतलब टीचिंग पोइट्री के दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला, टू इनेबल स्टूडेंट टू एप्रिशिएट द ब्यूटी। दूसरा है राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही का ही रहेगा, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, मी, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, वहाँ पर डेट आएगा, इसमें लिखा नहीं है, तो व्हाट माई नेम वाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक माई सेलेक्टिंग ए प्रिफर्ड वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। कमला हैज डेड डैश ए लेटर, तो इसमें भरा जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मुकेश इज वाइजर देन श्याम। तो इसको हम निगेटिव में चेंज करेंगे बिना वाक्य का भाव बदले हुए, तो हो जाएगा श्याम इज नॉट वाइजर देन मुकेश। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पवन किल्ड ए स्नेक। जैसा कि हम जानते हैं इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में हो जाता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है, तो इसका बनेगा ए स्नेक वाज किल्ड बाई पवन। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जैसा कि हम जानते हैं कैटल वो कलेक्टिव नाउन है, इसमें यस नहीं लगता है, तो हम उसको यस हटा देंगे तो हो जाएगा कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई नाउन ऑब्लिक नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस में नाउन को छांटना है। सुरेश लिव इन प्रयागराज, इसमें नाउन जो है सुरेश है और प्रयागराज है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ऑल हिज फ्रेंड्स लेफ्ट एट हिम, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही वाज लेफ्ट एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं डिग्री तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तो इसका सुपरलेटिव होगा लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्वेश्चन है, देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रन दिस ईयर। तो इसमें जो एडजेक्टिव मतलब विशेषण क्या है, सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त। अगला क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, मतलब जो बहुत से वाक्य जानते हैं उसे हम एक अर्थ में क्या कह सकते हैं, लैंग्वेस्ट या पॉलीग्लॉट। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल सी यू डेट डेज 4:15 PM, तो इसमें एट लगेगा, समय के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। यू वर स्पीकिंग टू समवन, तो इसका पास्ट परफेक्ट होगा, यू के साथ हैड आएगा, ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन टू समवन। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी, तो इसके साथ आई वाज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है, तो इसको पॉजिटिव में चेंज होगा, ए फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में है, इसमें हमको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम, तो हिम का
ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में ही हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सेकंड लग जाएगा। ही स्टोल माई बुक। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया अब, तो ही इज डैश डैश स्लो टू विन द रेस। तो यहाँ पर TWO टू लगेगा। टू मतलब होता है अधिक, तो हो जाएगा ही इज टू स्लो टू विन द रेस। अगला क्वेश्चन है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज, तो रेड का सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा रेडेस्ट। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। इसमें मतलब इनडायरेक्ट में लिखा है, हमको डायरेक्ट में बदलना है। अशोक टोल्ड रमन डैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, तो टोल्ड का सेड टू हो जाता है अशोक सेड टू रमन। डैट को हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। सी इनवाइटेड मी एट होम, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई वाज इनवाइटेड एट होम बाई हर। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। द बर्ड हैज हर्ट लेफ्ट विंग, तो इसमें डैश की जगह पर इट्स लगेगा। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द नाउन इज द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको नाउन को छांटना है। इसमें नाउन कौन सा है? जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, तो जतिन एक नाम है जो नाउन है, हिंदी ए नाउन है और उर्दू एक नाउन है। स्पीक एक क्रिया है यहाँ पर, तो स्पीक वही रहेगा, बाकी हम आप नाउन छाट लेंगे। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, जैसा कि हम भी पीछे सुपरलेटिव में बदले हैं तो यहाँ कंपैरेटिव में बदलना है, तो लेड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ सिंपल सेंटेंस आपको दिया जा रहा है, उसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। आई होप टू पास द टेस्ट, आई होप डेट आई विल पास द टेस्ट। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्राउड वाज वेरी बिग, तो इसमें हमको नाउन छाटना है कि नाउन क्या है। तो देखो यहाँ क्राउड जो है एक नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, तो यहाँ पर एडजेक्टिव मतलब हमें विशेषण को छाटना है। तो आप एडजेक्टिव जानते होंगे जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो इसमें हैवी जो है एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुपरलेटिव डिग्री। माउंटेन एवरेस्ट इज द डैश डैश पीक ऑफ द हिमालय, तो हाई का सुपरलेटिव जैसा कि हम जानते हैं हाईएस्ट होगा, तो वहाँ पर हम भर देंगे। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। बी ऑलवेज लाइक बॉयज स्पीक द ट्रूथ, तो वहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह हु आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हमको एक्टिव वॉइस वहाँ दिया है, पैसिव वॉइस में बदलना है। रामा हेल्प्स हरी, तो हो जाएगा हरी इज हेल्प्ड बाई रमा। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो यू डू यूर वर्क रेगुलरली, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे यू डू नॉट डू यूर वर्क रेगुलरली। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड एडजेक्टिव इन टू वर्ब। जो यहाँ एडजेक्टिव है उसको वर्ब में चेंज करना है। तो हॉनेस्ट विल बी प्रोस्पेयर्स, तो इसका हो जाएगा द हॉनेस्ट विल प्रोस्पेयर। अगला क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। मिस्टर महेश टीच अस साइंस, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर हम बी आर टॉट साइंस बाई मिस्टर महेश, या इसको हम इस तरह बना सकते हैं कि साइंस इज टॉट टू अस बाई मिस्टर महेश। दोनों हम लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द आर्टिकल यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो आर्टिकल ए है, एन है, द है, तो इसमें इस हमें पैराग्राफ में उसको छाट कर लिख लेना है। जैसे आ गया लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग, तो यहाँ ए आ गया, इसको लिख लेते हैं। इन इंडिया ही हैड 3 सन्स, द फर्स्ट सन, तो द यहाँ पर आ गया आर्टिकल, इसे छाट लेते हैं। वेंट टू द फॉरेस्ट, फिर द आ गया, इसे ले लेते हैं। वेयर ही ओवर स्टेड ही वाज ऑनेस्ट पर्सन एंड गेव रीजन फॉर हिज लेट कमिंग। अगला क्वेश्चन आते हैं गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। फैमिली का प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? फैमिली का प्लूरल बनाने के लिए हमें
हम जानते हैं कि जहाँ अगर वाई लगा रहता है पीछे तो वाई को हटाकर हम IES जोड़ देते हैं, और बफेलो में हम बफेलो को पीछे केवल ES जोड़ देंगे तो प्लूरल नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महीने का जो साल का 8वां महीना है अगस्त है, 10वां महीना अक्टूबर, ये तो लगभग सब बच्चे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो लिखा है वन शुड कीप वंस प्रॉमिज। तो जैसे हम प्रॉमिज को यहाँ सब ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में बदलेंगे, प्रॉमिज शुड बी केप्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड नाउन वर्ड इनटू वर्ब। तो जो अंडरलाइन है उसको हम पे फोकस करना है। हिज गॉट इन हिज अटेम्प्ट, तो यहाँ हो जाएगा ही सक्सेस्ड इन हिज अटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन है राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लिस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच। जैसा कि अभी हम पीछे बताए हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिकल ए एंड द। एग्जाम्पल ए के लिए जैसे ए बुक, एन हॉनेस्ट, द के लिए द सन। जैसे कि हम बताए हैं कि अगर आपको जो अगर हम उच्चारण करते हैं तो अंग्रेजी का अगर पहला अक्षर जो होता है AIEO का उच्चारण में आता है तो वहाँ एन लगता है, बाकी में यहाँ ए लगता है, और इंडिफिनिट में जैसे दा लगता है, जैसे कि सन में, माउंटेन में, ऐसे जगह पर दा का प्रयोग होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल। द गार्डन हैड, फिर यहाँ एप्पल के साथ एप्पल का अगर उच्चारण करते हैं तो आगे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ एन लगेगा। एप्पल ट्री, फिर यहाँ ऑरेंज तो यहाँ भी एन लगेगा। ट्री एंड गवावा, तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर कॉन्सोनेंट है जी, तो यहाँ पर ए लगेगा। व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, जैसा कि सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है, जिसे हम इंग्लिश में लोटस कहते हैं। राइट द फॉलोइंग फिगर इन वर्ड्स, इसमें कुछ संख्या दिया हुआ जिसको हमको इंग्लिश में लिखना होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि 14 को 14 कहते हैं, और यहाँ 97 है तो 97 हो गया, 49 है तो 49 हो गया। चलिए बच्चे हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पेलिंग द एसेप्ट ऑफ पोइट्री। तो हो जा पोइट्री है 3 एस्पेक्ट, इमोशनल, इमीडिएटेड एंड रेमेथिक। व्हाट आर ए लैंग्वेज गेम्स, लैंग्वेज गेम क्या है इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आंसर देखिए, लैंग्वेज गेम आर एन एडमिरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज द प्लेस लैंग्वेज इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। द चाइल्ड इज encouraged to use all his linguistic knowledge capacity activity। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन इज ए डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक। ये तो बहुत ही आसान है कि जे फार, इसमें हमको देखना है कि क्या है। जे फार जग हो गया, लिख देंगे। यल फार तो लाइन हो गया, लिख देंगे। यक्स फार यक्समेस्ट्री हो गया, लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द जम्पल्ड लेटर इन द करेक्ट अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जैसे हम वहाँ पर ए से लेकर जग तक पढ़ते हैं उसी क्रम में हमको लिखना है। यहाँ पर आगे पीछे लिख दिया है तो बहुत ही आसान है। जैसे लिखा NPOLM तो हो जाएगा YLMNOP। जैसा सभी बच्चे कर लेंगे, पहले के हिसाब से तीनों आप करके देख लीजिए। जैसा कि टाइम बहुत कम है तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत घूमिए। राइट टू प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज। तो इसमें हो जाएगा आंसर द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, फिर दूसरा होगा द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। तो आंसर होगा प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशंस, प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर। जैसा कि हम जानते हैं हमारे यहाँ मदर टंग और ग्रामर में ही दिक्कत होती है। व्हाट डू यू मीन बाई एम, तो इसका आंसर होगा एम कैन बी डिफाइंड एज द जनरल डायरेक्शन ऑफ योर एजुकेशनल intention that provide the basis for establishing object. It is the guide that prescribe our moves in a pre-specified direction for attainment of the desired goals। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का परिभाषा हमको इंग्लिश में बताना है, तो इसका परिभाषा होगा एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट
डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। बच्चों इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेंटेंस। ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको देखिए, इसका आंसर होगा ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विथ एग्जाम्पल। हमें कंजक्शन की परिभाषा देना है, एग्जाम्पल भी देना है। तो कंजक्शन मतलब हिंदी में होता है संबंध। तो कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस। तो इसका कंजक्शन का होगा जिसमें हम दो शब्दों को, दो समूहों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन एंड राम आर ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। तो इसका आंसर देख लीजिए, आफ्टर मॉडल रीडिंग द टीचर शुड राइट डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंसिएशन देम one by one. The teacher asked 2 or 3 students to pronunciation the difficult words individual. The selection of words from pronunciation drill should not be based on meaning but on the general pronunciation. The teachers select those words which may be probably pronounced wrongly by student. अगला क्वेश्चन है राइट डाउन टू इन्वेंटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। यहाँ पर हमको ऑडियो विजुअल एड्स का 2 लाभ लिखना है। तो पहला हो जाएगा इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी। दूसरा हो जाएगा ए गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन ए नेचुरल इंग्लिश इन्वायरमेंट। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट पोएम। हमको 4 लाइन का कोई शॉर्ट पोएम लिखना है, तो अपने हिसाब से आप लिख देना याद करके जो आपको सही लगेगा। अगला द मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम कि डिस्क्राइब द मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए आंसर इसका मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन पहला हो जाएगा चार्ट ऑफ स्पीच ऑर्गन्स। दूसरा होगा पोजीशन ऑफ स्पीच ऑर्गन ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड। तीसरा होगा लैंग्यूफोन एंड ग्रामोफोन फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड। और अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे डिस्क्राइब द मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी देखिए आंसर बिल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डियर, नीड, यूज टू, ऑट आर called modal auxiliary. Modal auxiliary are used only as helping verb. ये helping verb है। अगला क्वेश्चन देखेंगे give someone example of modal auxiliary. Example of modal auxiliary, इसमें हमको वाक्य दिया जा रहा है, इसमें हमको छांटना है क्या है मॉडल ऑक्सिलरी। जैसा कि यहाँ लिखा है 9 क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 कॉलम है। we should obey our parents, यहाँ पर should हो गया मॉडल ऑक्सिलरी। आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ कैन हो गया। जैसा कि ऊपर आप देख लिए हैं, तो उसी के हिसाब से इसमें आप आगे का छाट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्राइब फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं देखेंगे हम। फाइनाइट वर्ब की परिभाषा, फाइनाइट वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर नंबर एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट सच एज। जैसा कि एग्जाम्पल नीचे है, आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। फाइनाइट वर्ब हैव 3 काइंड्स, दे आर लिखा है नीचे देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज आवर नेशनल गेम। हमारे भारत का राष्ट्रीय गेम क्या है। जैसा कि जानते होंगे कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गेम जो है हॉकी है, तो हम लिख देंगे हॉकी इज आवर नेशनल गेम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, तो आंसर देखिए द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंट्रल अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस आर इक्वल इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। ही राइट ए लेटर, तो इसका हो जाएगा ही राइट का सेकंड फॉर्म होगा रोट ए लेटर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिव द डिफिनेशन ऑफ वर्ब। तो आंसर देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड। फिर क्वेश्चन में है आर ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच से दैट व्हाट ए पर्सन आर ए थिंग इज डूइंग, हैज डन आर डज। वर्ब्स आर यूज्ड टू शो व्हाट ए पर्सन थिंग इज डूइंग, बीइंग ए प्रोसेसिंग वर्ब आर आल्सो कॉल्ड एक्शन आर डूइंग वर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम। एक कॉलम लिखा है जिसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है हमको बताना है। तो COLUMN, तो यहाँ पर यन साइलेंट है। देखिए यहाँ लिखा है, अगला क्वेश्चन है व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड। ये लिखा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। तो इसमें हम देख रहे हैं PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी में यहाँ P साइलेंट है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ तक पूछा जाएगा इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है राइट द 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के। तो हमको 4 वाक्य ऐसा लिखना है जिसमें के जो है साइलेंट वर्ड हो। जैसा पहला है नाइफ, KNIFE, तो यहाँ नाइफ में के साइलेंट है। और नॉक, KNOCK, नॉक में के साइलेंट है। नाइट, KNIGHT, नाइट में के साइलेंट। नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज में के साइलेंट है। अगला क्वेश्चन है राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है पहला बिल्ड, तो BUILD, बिल्ड, तो यहाँ पर यू साइलेंट है। दूसरा है बिल्ट, तो BUILT, यहाँ पर यू साइलेंट है। तीसरा है गिल्ड, तो यहाँ पर GUILT, यू साइलेंट है। चौथा है गाइड, तो गाइड में यू साइलेंट है। पांचवा है गेस, तो इसमें यू साइलेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछ रहा है व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच। जैसा कि हम लोग कक्षा 6 से ही ये पढ़ते आ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, द मेजर कैटेगरी इनटू व्हिच द वोकैबुलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइड आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। दे आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन है। तो इसमें 8 में से हम 2-3 जो इम्पोर्टेंट है उसकी परिभाषा को तैयार कर लेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में हमको अंतर बताना है। तो पहला हम नाउन को देखेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। इट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शन इन इंग्लिश बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला कॉमन नाउन, जैसे बॉय, गर्ल, ETC। प्रॉपर नाउन में जैसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आ गया या शहर का नाम है, जैसे राम, कानपुर, अयोध्या, ETC। कलेक्टिव नाउन द समूह, जहाँ समूह की बात की जाए, जैसे क्राउड, भीड़, नेवी, सेना, क्लास, ETC। मेटेरियल नाउन जो पदार्थ है, वुड हो गया, लकड़ी, मिल्क हो गया। और अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें भावों को समझ सके, जैसे एंगर, फियर, ETC। अब हम देखेंगे प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन जैसा कि हम जानते हैं 7 प्रकार के होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में जैसे I, B, S हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, व्हिच हो गया। इंट्रोगेटिव में हुज, हुम हो गया। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो संकेतवाचक, दिस, दैट, दीज, दोज हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ हो गया। इंडेफिनिट प्रोनाउन वंस, नॉन, फ्यू हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आइदर या नाइदर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमको एडजेक्टिव बताना है, मतलब विशेषण छांटना है इस वाक्य में। द ग्रेजियस लेट्स कमिंग टूवर्ड्स अस, यहाँ पर गोर्जियस यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। तो आई हैव डेस 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर ए आएगा या तो यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि जो 1 है, वैसे तो आप देखते होंगे कि वो जो वाक्य है 1 ओ से चालू हुआ है, लेकिन हमको उच्चारण देखना है। तो 1 में उच्चारण हुआ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा, एन मत लगाना गलती से भी। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द टीचर प्रेस्ड हिम, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, होगा ही वाज प्रेस्ड बाय द टीचर। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब। वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज डेज प्लेन हिल, तो यहाँ पर देखो
हैज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ दी आगे है तो यहाँ बॉयज के हिसाब से हम इस पर नहीं ध्यान देंगे तो हैज लगेगा। अगला क्वेश्चन है पंचुएट द फॉलोइंग लेटर विथ पंक्चुएशन मार्क व्हेरेवर नेसेसरी। तो देखिए क्वेश्चन है ओ यस सेड द फादर आई कैन द लिस्ट टू डू दैट मच। तो इसका आंसर होगा ओ यस, कामा इन्वर्टेड कामा में कर देंगे, फिर कामा लगाएंगे, सेड द फादर, फिर कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लिखेंगे, आई कैन एट लिस्ट टू दैट मच। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। द डेफ कैन नॉट हियर। तो इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, तो पहले कैन फिर द डेफ हियर। जैसा कि दोस्तों ये शॉर्ट टाइप आंसर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है। तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।